अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं जो सज़ाब मूव टेस्ट इस दफ़ा हुआ है रिकंडक्ट 2024 में। तो उसका जो फ़िज़िक्स पोर्शन है, इसके जो एमसीक्यूज़ हैं उसकी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि उसके जो क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं वो किस तरह से सॉल्व होंगे। तो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69, फिज़िक्स का पहला एमसीक्यूज़ था। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ये स्पीड ऑफ साउंड जो वो वाला चैप्टर है, स्पीड ऑफ साउंड से ये एमसीक्यूज़ आया हुआ है। तो जो फैक्टर इसको इफ़ेक्ट करते हैं, तो इसमें जो प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट नहीं करता। तो इसका ऑप्शन लगेगा आपके पास डेल्टा प्रेशर ऑफ गैस। तो इसका लगेगा प्रेशर ऑफ गैस। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आपके पास। द थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट। अच्छा, जहाँ प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वो आइसोबैरिक होता है, और जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वो आइसोथर्मल होता है, और जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होता है वो आइसोकोरिक होता है। तो इसका ऑप्शन लगेगा आइसोबैरिक, क्योंकि इधर उसने बस प्रेशर का पूछा हुआ था। तो इसका ऑप्शन लगेगा चार्ली आपके पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 71। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ। तो लॉ ऑफ जो थर्मोडायनामिक्स है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ये मैनिफेस्टेशन है। तो इसका ऑप्शन लगेगा आपके पास डेल्टा। नेक्स्ट 72 एमसीक्यूज़ है आपके पास। इन कूलम्स लॉ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के इज़। ये कूलम लॉ से एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। कूलम लॉ से वो लाजमी एक एमसीक्यूज़ उठाता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है सॉल्व। तो कूलम लॉ की जो उसने कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पूछी हुई थी, तो वो 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁹ होती है। तो इधर इसका ऑप्शन हो जाएगा बीटा। तो बहुत ही ज़्यादा जो इजी सवाल आए हुए थे, जो सज़ा मूव का रिकंडक्ट हुआ है पेपर, तो बच्चों के जो सारे गिले शिकवे थे वो सारे के सारे जो हैं सज़ा मूव वाले उन्होंने धो दिए थे। और बच्चों को इतना क्वाइट इजी टेस्ट दिया कि इसमें जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो भी 190 भी स्कोर कर सकता था, जिसकी कुछ अच्छी तैयारी थी, और जिसने ज़्यादा गैप नहीं दरमियान में लिया कि रिकंडक्ट, जिसको पता था कि रिकंडक्ट होगा और इंशाल्लाह उसने तैयारी अपनी साथ साथ रखी, तो वो इजीली इसको ग्रैब कर गया, और उसने अच्छे मार्क्स ले लिए होंगे इस टेस्ट में। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आपके पास 73। व्हेन टी इज इक्वल टू आर सी चार्ज डिपॉजिटेड क्यू ऑन अ कैपेसिटर इज। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका जो सेकंड ईयर का, उसके जो एंड वाला है, वहाँ से ये एमसीक्यूज़ उठाया हुआ था उसने। तो टी इज़ इक्वल टू आर सी, इसका जो यूनिट है ये भी बहुत ज़्यादा वो पूछ लेता है कि इसका यूनिट क्या है। तो वो सेकंड इसका यूनिट है, और इधर उसने एक वैल्यू ये पूछी हुई थी। तो इधर इसका ऑप्शन लगेगा क्यू इज़ इक्वल टू 63.2% क्यू नॉट। तो इसका जो ऑप्शन है वो अल्फ़ा यहाँ पे लगेगा इसका। तो ये आपने टॉपिक करना है, जो एमडी कैट जिन्होंने इम्प्रूव करना है 2025 में, तो वो ये वाला टॉपिक करके जाएं। ख़ास करके टी इज़ इक्वल टू आर सी, और इस तरह के इसके जो यूनिट्स हैं वो देख के जाएं। वो इंशाल्लाह इसमें से जो एमसीक्यूज़ है वो आ जाते हैं। अच्छा, 74 एमसीक्यूज़ है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इज़ द एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो इसका इधर ऑप्शन लगेगा आपके पास। तो ऑप्शन लगेगा इसके पास आपका अल्फ़ा ऑप्शन लगेगा। एक मिनट। अल्फ़ा 1.6 10⁻⁻19 कूलम इधर लगेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट, यहाँ से वो एमसीक्यूज़ उठाता है लाजमी इस वाले पोर्शन में से। तो आपने ये अच्छे तरीके से करना है। बाकी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज़ इक्वल टू, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज़ इक्वल टू, जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है वो हाफ सी वी स्क्वायर होता है। अच्छा, जो कैपेसिटर वाला ये वाला पोर्शन है, एनर्जी स्टोर्ड हो गया और कैपेसिटर का, ये इसमें भी इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं वो इसमें से आते हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ लेक्चर भी इसका शेयर कर दूंगा, जिसमें सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपके। तो इधर इसका ऑप्शन लगेगा बीटा हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 76। इसका बीटा आपके पास लगेगा 76 है। एमसीक्यूज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज़। कंडक्टिविटी जो है उसका यूनिट क्या होता है। तो इधर जो सीमन है उसने उसका एस लिखा हुआ है, तो सीमन पर मीटर लगेगा।
ये ये इसका ऑप्शन डेल्टा इधर लगेगा। द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज़, क्योंकि उस सीमन का साइन उसने नहीं दिया, उसने सीमन वैसे एस लिख दिया है, तो ये आपके पास डेल्टा इसका लगेगा। आगे आपके पास है 1 kWh इज़, तो आपको पता है 1 kWh इज़ 3.6 10⁻⁶ जूल, और वो 3.6 मेगा जूल भी इसे लिख सकता है, वो 10⁻⁶ को मेगा भी लिख सकता है, एम बी कैपिटल लिख सकता है। तो ऑप्शन आपके पास लगेगा बीटा। बहुत ही ज़्यादा जो इजी टेस्ट था, कोई इसमें डिफ़िकल्टी थी ही नहीं, जिस बच्चे की थोड़ी सी तैयारी थी वो इंशाल्लाह इसको ग्रैब कर गया है। और आगे है द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल इंक्रीजेज विद, आपको पता है कि जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन की जब मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो जब करंट गुजरने लगता है तो उसको रेजिस्टेंस फील होती है, जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली थ्रू आउट इसमें से नहीं गुजर सकता, तो ये उसको रेजिस्टेंस फील होती है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर आपके पास अल्फ़ा इसका ऑप्शन लगेगा इधर। तो ये बुक में जो सिंपल सिंपल एमसीक्यूज़ आए हुए हैं इस तरह के, इस तरह तो इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो उसमें एमसीक्यूज़ आते हैं, जैसे आपके पास होते हैं एफएससी के पेपर, उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ आए हुए होते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 79, व्हेन करंट इज़ कमिंग आउट ऑफ पेपर इन अ स्ट्रेट कंडक्टर देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस, तो अच्छा जब कंडक्टर से आउट ऑफ द पेपर आ रहा है तो आप हाथ की डायरेक्शन लगाएं तो वो क्लॉकवाइज बनती है। तो इधर आपके पास ऑप्शन लगेगा अल्फा क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इधर क्लॉकवाइज लगेगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 1 वेबर इज इक्वल टू, अच्छा जो वेबर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर एम्पेयर होता है, तो ऑप्शन आपके पास लगेगा इसका डेल्टा। तो ये सारे आसान जो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, इसमें कोई डिफ़िकल्टी लेवल था ही नहीं। आगे द ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन द यूज़ ऑफ, अच्छा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमेशा अल्टरनेटिंग करंट एसी यूज़ होता है, उसमें डीसी यूज़ नहीं होता। तो इधर आपके पास ऑप्शन लगेगा बीटा अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन आपके पास लग जाएगा। नेक्स्ट है पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, तो पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी होता है। तो फोर्स और वेलोसिटी का ये डॉट प्रोडक्ट होता है, तो आपके पास ऑप्शन लगेगा बीटा इसका। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज है द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इज़ हाफ ऑफ मैक्सिमम एट एंगल, अच्छा वर्क का फार्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी कॉस थीटा। तो जो कॉज है 60, अगर इधर 60 लें तो हाफ आ जाता है, जिसकी वजह से हाफ इधर लग जाएगा, तो कॉज 60 हो जाएगा, ऑप्शन लग जाएगा आपके पास चार्ली। इन केस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री के इक्वल होता है, तो ऑप्शन लग जाएगा आपके पास बीटा। तो ये कोई ऐसे क्वेश्चंस थे कि इनमें कोई डिफ़िकल्टी थी ही नहीं, और बच्चे इजीली इस पेपर को हैंडल कर गए होंगे। इस वजह से ही इस दफ़ा जो मेरिट है 2024 का वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और यूएचएस बच्चे जो हैं यूएचएस वाले, उनके लिए ये बहुत परेशानी वाली बात है। आगे द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़, अच्छा जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है और एंगुलर अच्छा जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है, एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, तो ऑप्शन आपके पास लगेगा बीटा इसका। ये चैप्टर के जो फर्स्ट वाला है आपके पास टॉपिक, उसमें से एमसीक्यूज आया हुआ है, तो एस इज़ इक्वल टू आर थीटा इधर लग जाएगा आपका। ऑप्शन लगेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी, तो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो प्रोवाइड कर रही होती है जब सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव कर रही होती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आगे हम चलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टी एंड एफ ऑफ अ वेव इज़ इक्वल टू, अच्छा ये हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो 86 एमसीक्यूज़ तक हमने डिस्कस किया है, इसमें कोई भी क्यूरी हो तो आप दोबारा नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पूरे पास्ट पेपर होंगे वो भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे। और बाकी हमारी जो लेक्चर सीरीज़ साथ साथ चल रही है, तो लाजमी आप लेक्चर लें, जो एम डी कैट 2025 वाले बच्चे हैं जिन्होंने इम्प्रूव करना है, जिनका एग्रीगेट जो है वो 93.245 इस तक है, तो उन्होंने अगर इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है तो वो लाजमी लेक्चर्स लें। बाकी कोई भी क्यूरी हो तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है।